आप भी कंपनी में पैसा लगाए हैं, अगर आप भी को डर हो रहा है कि हाँ हमारा पैसा भी फंस जाएगा किसी कंपनी में, आप भी पैसा लगाए हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। क्या कोई बोलता है कि सर आप फंस चुके हैं, आप अच्छे में काम कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम करने से पहले पैसा लगाए हैं, तो आप इस वीडियो अच्छे पाएँ। इस वीडियो में आपको पूरा टर्म एंड कंडीशन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कंपनियाँ जो पैसा लूट के गया है, हो सकता है कि आपके पास भी फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड से बचने के लिए आप लोग पहले इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका फ्रॉडबाजी सभी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको ये भी बताया गया है कि आपको कैसे पता करना है कि अनलीगल कंपनियां कौन है, लीगल कंपनियां कौन सा है। इस वीडियो में पूरा हम बताएं डिटेल में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन से पूरा मुझ से बाहर निकल जाएंगे। इस वीडियो में आप अच्छे से देखिए और फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। अगर जिस जॉन से आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो उस जॉन का नाम मेरे कॉमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हमसे आप अच्छे से बात भी कर सकते हैं, पर्सनली बात भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां के। रॉयल हेल्थ इंडिया में काम जो कर रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट जगह है मेरे भाई। अभी के टाइम में CMD अमरिंदर बाहुबली से बहुत ही अच्छा गजब का एक अच्छा ऑफर लाने वाला है, जो आप लोग को सुन के शौक हो जाएंगे। दोस्तों घबराइए मत, चिंतित मत होइए, बहुत ही बड़ा झटका आने वाला है, बहुत ही अच्छा खुशखबरी आने वाला है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, टेंशन मार देते मेरे दोस्त, किसी का बात मत सुनिए, बाहर के लोगों की बात मत सुनिए। बड़ा पैसे कमाना है ना, तो आप इस रास्ते पे सही चल रहे। कहने वाला तो कहते रहता है मेरे भाई, तुम टेंशन नहीं लो, काहे किसी का बात सुनना है। सारा कोई किसी खाने देता है क्या? तुम अपने माँ बाप के लिए जियो, अपने लिए जियो, किसी के लिए मत जियो, तुम अपने लिए जियो। समझ गए मेरे दोस्त, किसी का लाइक काहे जीना है। एक समय की बात है दोस्तों, एक लड़का हमारे जैसे ही हम आए थे जिस टाइम, तो उस टाइम हम आए थे ना, हमें पैसा लगा था हमारा कुछ, हमारा 20-25 हज़ार रुपया लगा था। तो बहुत सारे लोग बोलता तुम फंस गए, बर्बाद हो गए, ऐसे वैसे। हमारे साथ ऐसे घटना हुआ ना, हम पूरा आपको बताएंगे। चलिए हम बताते हैं दोस्तों, हमारे साथ ऐसे घटना हुआ दोस्तों, हम बताएं तो बताएं कि हम साथ बर्बाद बोल रहा था। जब हम पैसा लगाए ना, तो हमको पैसा के लिए नहीं पता था। जब लगाए ना तो बहुत सारे लोग बोला तुम ना फंस गए, बर्बाद हो गए, वहाँ पैसा लगा, तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तुम झांट नहीं कमा पाओगे, 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसे बहुत सारा बात बोलता था। लेकिन दोस्तों हम ना एक ही बात की, अपने अपलाइन पे भरोसा करिए, अपना आइडियल अपलाइन पे भरोसा किए, और तब जाके आज इस इंडस्ट्री में बने हुए हैं। अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं कि सच में कंपनियां पैसा कमा के देगी, तो ये वीडियो आपको बेस्ट है। चलिए हम वीडियो में बहुत कुछ बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, अच्छा से डीपलिंग किए, अच्छे से हम जो एक्सप्लेन किए, तो आप वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ क्या है, आखिर हम काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो में अच्छा से एक्सप्लेन किए, तो वीडियो को देखिए और अच्छे से लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। बाद में बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो आप डायरेक्ट सेलिंग काम कर रहे हैं। अगर उस कंपनी में आप फंस गए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपका भी किसी कंपनी में काम करने से पहले पैसा लगा होगा, फंस गए होंगे, तो समझ लीजिए बर्बाद हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं, अगर इस वीडियो को देख लेते तो आपका सारा मन के डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके जैसा सभी काम करने वाला IR सभी लोगों, इसमें देखिए पूरा भर के क्वेश्चन किया, सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग ये भी कि अक्सर ऐसा कंपनियां में हम गए थे, हमारा रिश्तेदार का, हमारा रिलेशन का बहुत सारा ऐसा लोग था जो गया काम करने के लिए, और महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल काम किया, लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया और वहाँ से रिटर्न कर दिया गया। ऐसा सुनने के लिए मेरा अक्सर मिलता है, पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे धोखा खा जाते, धोखाधड़ी हो जाता, बहुत सारे लोगों के साथ ये धोखाधड़ी होता है। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि क्या हमारा कंपनी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो लीगल है अनलीगल। सबसे पहले की बात करते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या होती है। क्या आप भी किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको ये मन का डाउट क्लियर हो जाएगा, सच में मेरा पैसा लगा है तो क्या चीज़ की पैसे लगा है, और लगाने के बाद में क्या सही जगह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप बर्बाद होने से सीधे बच जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो कसम से बोलते हैं बर्बाद होना तय है, बर्बाद होना तय है। अगर आप सही से देख लेते तो कसम से बोलते हैं बर्बाद होना से बच जाएंगे। सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। और दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग आखिर होता क्या है। बहुत सारे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से एक ही होता है। और दोस्तों हम बात करते हैं सन 1940 का, जब शुरुआती दौर में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ थी। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ सबसे पहले अमेरिका में सन 1940 ईस्वी में आया था, पूरा कलेक्शन लेकर आए दोस्तों पर्ची में। और 1940 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ अमेरिका में आई थी, और आने के बाद 1945 में प्लान लागू हुआ। और सबसे बात करें तो पैसा वाला देश कौन सा है? USA, बोले तो अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका में लोग सभी के सभी लोग बिजनेस करता है और बिजनेस करता है। और
अमेरिका में सभी के सभी लोग बिजनेस करता है और बिजनेस करने से कोई डरता नहीं। वहाँ पे इसीलिए प्रचलित है क्योंकि उस सन 1940 में अमेरिका में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आ गई थी, इसीलिए अभी के टाइम में अमेरिका जो है डेवलप है, इसीलिए अभी अमेरिका डेवलप है। और हम बताना चाहते हैं आप लोग से, अमेरिका डेवलप होने का मेन एक ही मकसद है कि वो डायरेक्ट सेलिंग काम करती है, जिसे आप नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, उसके तौर पर वो काम करती है। चलिए हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि हम क्या जिस कंपनी में पैसे लगाए हैं क्या सही जगह लगाए हैं, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं क्या वो लीगल है, क्या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें फ्यूचर है, या क्या जिस कंपनी में काम कर रहे हो कंपनी सही है, क्या जिस कंपनी में पैसे लगाए हैं हमारा पैसा वापस हो सकता है, क्या जिस कंपनी में काम लगा है क्या उस कंपनी में कोई व्यक्ति कामयाब है। तो सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें जब 1940 में अमेरिका में आया तो 1945 में प्लान लागू हुआ जागृत रूप से, और 2 व्यक्ति लाने वाला था जिसका नाम था ली मैकटिंगल और विलियम केसरवली। ये 2 व्यक्ति थी जो यूएस से बोले तो अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ लाई थी। और दोस्तों बात करें तो धीरे धीरे प्रचलित हुआ और सन जाकर के 1990 में आकर के इंडिया में लागू हुआ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई। और 1995 जाकर के प्लान लागू हुआ। तो जैसे ही प्लान लागू हुआ और सरकार को दिखाया गया तो सरकार ने बोला कि जोड़ने वाला काम है, ये जो है ना एक सिस्टम है, मतलब स्कैमर है जिसमें हम काम नहीं करवाने दे सकते। कौन है जी? जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इंडिया में आई तो सरकार ने बोला ये फंसाने का काम है, हम ये इंडिया में लागू करने के लिए नहीं देंगे। और दोस्तों लोग नहीं दे रहे थे इंडिया में लागू करने के लिए। एक समय की बात ऐसे आया जो कंपनियां बोली कि सरकार को, जैसे कि सरकार बोला कि हम नहीं देंगे तो उसमें बोला कुछ बदलाव करके लाने के लिए। तो उसमें ऐसा सिस्टम था जो सच में वो स्कैमर का सिस्टम था। अब दोस्तों बताते हैं कि अभी के टाइम में स्कैमर कैसे स्कैम करता है, कैसे आपके साथ भी स्कैम होता है। सपोज डैट अभी वैसे ही स्कैम आप लोग के भी साथ हो रहा है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों उस टाइम जो था ना डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में कोई प्रोडक्ट सिस्टम नहीं था, कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम नहीं था, समझे, कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम नहीं था, कोई प्रोडक्ट सिस्टम नहीं था। इसीलिए जाकर के अनलीगल रूप से कंपनियां कहा जाता था। और दोस्तों बात हुआ 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद जाकर के जैसे कि 90 में आया तो 95 में प्लान लागू हुआ और 2000 में जाकर के आप जागृत रूप से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करने के दौर पर आ गई थी। और आकर के 5 साल वो हो गया, 3 साल आने के 2003 में आकर के डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जागृत रूप से सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों और बात करें डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां को सबसे ज़्यादा जो बात करें जानने का लगा कि लॉकडाउन के टाइम में सारा कंपनियां बंद थी और उस टाइम ना सबसे ज़्यादा टर्नओवर करके पैसा सरकार को डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां दी थी। उसी टाइम से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां को बढ़ोतरी देना स्टार्ट हो गया सरकार को। और दोस्तों जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आखिर नेटवर्क मार्केटिंग आखिर इंडिया में लाया कौन, और लाने वाला व्यक्ति 2 ही था, और था अर्जुन पंडित और चंद्रवल्ली हुड्डा। 2 व्यक्ति ने लाया था ये नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां को इंडिया में। और दोस्तों हम सच में कहते हैं कि अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा ड्रीम रखना चाहते हैं, ये कंपनियां आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और ये भी बताएंगे कौन कौन कंपनियां ऐसा है जो आपको लूट के खा सकता है, ढंगा के खा सकता है, अभी तक बर्बाद हो चुके हैं। चलिए हम बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोग को बताना ये चाहते हैं कि आपको अगर आपको कोई बैंक वगैरह आप जो चाहते हैं कि स्कैम नहीं होता, तो भाई साहब बैंक में बहुत स्कैम होता है। क्या इससे पहले आपको फानूस आया था वो स्कैम करके नहीं गया? ऐसा बहुत सारा कंपनियां जो स्कैम कर गया। मेरे भाई अभी के टाइम बात करते हैं एग्जाम्पल, अभी के टाइम में आपको SBI बैंक कैसे है कि SBI बैंक समझ लीजिए कि एक ऐसा टाइम था जो SBI बैंक में जिसका भी खाता होगा उनको मालूम होगा कि SBI के जितना भी पैसा था उनका, जैसे कि उनको जो कंट्रोल करने वाला था वही लेकर के विदेश भाग गया था। और भाग जाने के बाद अगर आप लोग का अकाउंट था उनमें पैसा आप लोग का जमा था तो आप लोग पैसा निकालने गए तो क्या बोला कि नहीं 50% ले लीजिए पैसा, आपका पैसा लेके भाग गया, आपको पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं बोला, क्यों दिया आपको पैसा? आपको पता होगा न्यूज़ में कि जितना भी SBI में पैसा जमा था, जो उसको डायरेक्टर यानी कि जो उसको कंट्रोल कर रहा था वो पूरे पैसे लेके भाग गया। ये जानने के लिए आप लोग को मिला होगा, लेकिन लेके भागा तो उनको बदला पैसे दिया कौन? दोस्तों बात करें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और दोस्तों देखिए बैंक का भी एक बैंक हुआ करता है, और बैंक सभी बैंक का बाप जो होता है ना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये बैंक को जो लोन देने का काम करता है वो रिजर्व बैंक इंडिया के अंदर होता है। कि कोई भी बैंक खुलता है ना, अगर लीगल रूप से बैंक काम कर रही है तो वो होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में रजिस्टर होता है। कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो SBI बैंक को रखता है अंडर में, जो कि उसका पैसा कोई भी लूट जाए लेकिन वो सारा भरपाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। इसीलिए उसका पैसा जो SBI बैंक का पैसा चोरी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा चोरी हो गया, तो उसका बैंक का पैसा कौन दिया? जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। आपका मालूम भी नहीं पड़ा। हम ये बताना चाह रहे हैं, आपको डाउट क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन एक कुछ ऐसा कंपनियां हैं जो सरकार के अंडर रजिस्टर है, समझे।
तो जैसे कि ये है कि IDSA एक ऐसा है कि जहाँ की ये जो है ना, मान लीजिए ये जो है ना, ये एक कंपनी है IDSA, उसी में हमारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ रजिस्टर है। और सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ रजिस्टर नहीं है। एक समय जब बात था जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ आई थी, तो ऐसा कंपनी था जिसमें पैसा सिर्फ लेता था, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, सपोर्ट सिस्टम नहीं था। और इसी लेकर के वो कंपनी अनलीगल थी। वो सिर्फ लोगों को लाता था, लाने के बाद बोलता है कि लोग लाओ, उसके बाद लाने के बाद जोर में चार का काम ऐसे कुछ चलता था। और उसमें ना ऐसा ही काम हुआ करता था, और उसमें काम कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। भाई साहब तुम्हारे देखने वाला कोई नहीं, सब अपने खुद को देखता था और किसी कोई नहीं देखता था। एक समय के बाद ऐसे आया जो वो कंपनियां जो थी सरकार को मालूम पड़ा। अब मान लीजिए आप लीगल रूप से कहीं काम कर रहे हैं, कहीं गलत रूप से काम कर रहे हैं, तो उनको ना सरकार देखा, सरकार के पास एप्लीकेशन लगाया, सर ऐसे से बात है। और एक मार्केट में ना ऐसा भी कंपनियाँ आई हैं जो कंपनियाँ अनलीगल रूप से काम कर रही है। दोस्तों उस कंपनियां के ऊपर सरकार ने एक नोटिस जारी किया, जिस कंपनी के अंतर्गत मेरा IDS के अंदर रजिस्टर होगा, यानी कि TDS पे करता होगा, उसके पास पैन नंबर 10 नंबर होगा, ओनली फॉर वही इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चलेगी। वरना सभी की सभी कंपनियां पे एक थप्पा लगा दिया जाएगा, जिसे बोलते हैं कि निशान लगा दिया जाएगा, बैन करा दिया जाएगा। दोस्तों कंडीशन ऐसा ही चला, जो पैसे लगाया था और सरकार को मालूम पड़ा, सारे कंपनियां को बंद कर दी। उस समय की बात करते जब सब कंपनियां में 2005 के ईस्वी में लगभग कंपनियां 4000 काम किया करती। सरकार को जैसे ही मालूम पड़ा और चलने के बाद वो सारा कंपनियां को बंद करा दी। मान लो कि लीगल रूप से 368 कंपनियाँ ही बची। और जैसे ही बची कंपनियाँ 368 वैसे कंपनियाँ बची। और बचने के बाद जो था वो कंपनियाँ जो लीगल रूप से काम कर रहे थे, वो सभी की सभी कंपनियां अभी अच्छे रूप से काम कर रहा है। उनमें से हमारा भी रॉयल हेल्थ इंडिया आना चाहिए जो अच्छा से काम कर रहा है। दोस्तों अगर आप बिलीव और भरोसा के साथ काम करें, बहुत कम टाइम में पैसा कमा लेंगे। दोस्तों अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, किसी भी इंडस्ट्री में कसम से बोलते हैं, वहाँ पे ना आपको रिएक्शन फेस करने के लिए मिलेगा। अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं तो बहुत बेस्ट जगह। आप सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत मस्त मिलता है आपको। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत मस्त मिलता है, बहुत जल्दी आप पैसा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्त बाहर की दुनिया में जाकर के आपको सपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। और बात करें तो अगर किसी भी कंपनी में काम करें, पैन नंबर, वेरिफिकेशन नंबर और ये सारा जानकारी ले लीजिए। अगर कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम आप लोग से एक ही बात बोलेंगे, अगर जो कंपनी हम काम कर रहे हैं ना, उस कंपनियां का नाम और जिस जोन में आप काम कर रहे हो वो जोन का नाम आप हमारे कमेंट में दीजिए। तब आप लोग को एक एक करके हम नाम बताएंगे, एक एक से बात हम कर सकते हैं। हमारे कमेंट में, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट कमेंट में जो हमको नंबर देगा, यानी कि जो हमसे बात करना चाहते हैं वो एकदम से क्वेश्चन रख सकते हैं, उसको हूबहू हम बात करेंगे। और चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि सर अगर आने के बाद कंपनी हमारा भाग गई तो। दोस्तों जिस कंपनी का रजिस्टर IDSA के अंतर्गत रजिस्टर होता है, अगर आपको कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भाग जाती है तो सारा कंपनियां का पैसा जो होता है ना IDSA यानी कि वो देता है। जैसे कि SBI बैंक भागा था तो उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा दिया था, उसी प्रकार आपको भी पैसा दिया जाएगा। और दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि आखिर में अभी के टाइम में अनलीगल को कंपनी क्यों बोलता है। चलिए हम